हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को जानते हैं? हॉलीवुड मूवीज देखने वाले जरूर जानते होंगे और नहीं देखने वाले भी नाम भले न जाने पर चेहरे से उन्हें जरूर पहचानते होंगे। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि रॉकी और रैम्बो जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्में देने वाला और अरबों की संपत्ति का मालिक ये सुपरस्टार कभी इतने बुरे दौर से गुजर रहा था कि आज उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। आइए आज जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। सिल्वेस्टर को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने अपने जहन में ये बात अच्छे से बैठा ली थी कि उन्हें एक्टर ही बनना है। एक्टर बनने का जुनून इतना था कि उन्होंने बीच में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी और न्यूयॉर्क चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लगभग हर पॉसिबल जगह ऑडिशन दिए पर कहीं भी सफलता नहीं मिली। इस बीच उन्होंने कई पटकथाएं भी लिखी पर वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाई। उनके अथक प्रयासों के बाद 1974 में द लॉर्ड ऑफ फ्लैटबस में उन्हें एक ब्रेक भी मिला पर उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। स्टैलोन एक के बाद एक ऑडिशन देते रहे पर बार बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता और ठीक ऐसा ही उनके लिखे स्क्रीन प्लेज के साथ भी होता रहा। हालात ऐसे हो गए कि उनके पास अपने परिवार को खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं बचे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी वाइफ के जेवर भी बेचने पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में कोई आम इंसान किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता, पर सिल्वेस्टर ने ठान रखी थी कि उन्हें हॉलीवुड में ही जगह बनानी है, वो भी एक एक्टर के रूप में। दिन बड़ी कठिनाई से गुजर रहे थे। ऐसे ही किसी दिन स्टैलोन टीवी पर बॉक्सिंग का एक मैच देख रहे थे। वेपनर और मोहम्मद अली की फाइट चल रही थी। उस वक्त अली अपने चरम पर थे और वेपनर की हार लगभग तय थी, पर बावजूद इसके वेपनर डटे हुए थे। वे बार बार घूंसे खाते पर फिर भी लड़ना नहीं छोड़ते। इस मैच ने स्टैलोन को बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने इसी के आधार पर एक कहानी लिखने की सोची और वे लगातार 24 घंटे तक लिखते रहे और रॉकी की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। स्क्रिप्ट लिखकर वे बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें पक्का यकीन था कि हर कोई इस स्क्रिप्ट को पसंद कर लेगा और वे उसे लेकर बहुत से प्रोड्यूसर्स के पास गए, पर महीनों तक ट्राई करने के बावजूद कोई भी इस पर काम करने को तैयार नहीं हुआ। स्टैलोन अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे थे। उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, इतने भी नहीं कि वे अपने सबसे प्रिय दोस्त अपने कुत्ते को भी पाल सके। और एक दिन मजबूर होकर वे एक शराब की दुकान के सामने खड़े हो गए और लोगों से अपना कुत्ता खरीदने के लिए कहने लगे। बहुत आग्रह के बाद किसी ने $25 में उनका कुत्ता खरीद लिया। शायद ये स्टैलोन की लाइफ का सबसे बुरा दिन था। उन्हें वो करना पड़ा था जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। खैर, इस दौरान वे रॉकी की स्क्रिप्ट लेकर घूमते रहे और अंततः एक प्रोड्यूसर को ये कहानी पसंद आ गई और उसने स्क्रिप्ट खरीदने के लिए $1 लाख का ऑफ़र दिया। जिसके जेब में एक भी पैसे ना हो, अगर उसे इतना बड़ा ऑफ़र मिले तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो बिना एक पल गंवाए उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर ऐसी स्थिति में भी स्टैलोन ने शर्त रखी कि स्क्रिप्ट तभी देंगे जब फिल्म में रॉकी का रोल उन्हें करने को दिया जाएगा। पर प्रोड्यूसर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने यह कहकर मना कर दिया कि वो एक राइटर हैं, एक्टर नहीं, इसलिए उन्हें ये रोल नहीं मिल सकता। जब इस बात को 2 हफ्ते बीत गए तो एक बार फिर प्रोड्यूसर ने उनसे कांटेक्ट किया और स्क्रिप्ट के और भी अधिक पैसे देने का ऑफ़र दिया, पर स्टैलोन तैयार नहीं हुए। प्रोड्यूसर ऑफ़र बढ़ाता गया और स्टैलोन इनकार करते रहे, यहाँ तक कि $4 लाख तक का ऑफ़र मिलने के बाद भी स्टैलोन इस बात पर अड़े रहे कि रॉकी का रोल सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे। अंत में प्रोड्यूसर को झुकना पड़ा और स्टैलोन को रॉकी का रोल देने के लिए तैयार हो गए, पर स्क्रिप्ट के बदले सिर्फ $25,000 ही दिए। पैसा मिलते ही स्टैलोन सबसे पहले उस शराब की दुकान पर गए जहाँ किसी आदमी को उन्होंने अपना कुत्ता बेचा था। वहाँ वो उस आदमी का इंतज़ार करने लगे। 3 दिन के इंतजार के बाद वो उन्हें मिला। स्टैलोन ने कुत्ते के लिए $150 देने की पेशकश की, पर वो आदमी तैयार नहीं हुआ। स्टैलोन अपना ऑफर बढ़ाते गए और अंत में बात $1500 और रॉकी मूवी में एक छोटे से रोल पर ख़त्म हुई। मूवी में आप उस आदमी और कुत्ते को देख सकते हैं। रॉकी बनी, रिलीज हुई और हम सब जानते हैं वो कितनी बड़ी हिट साबित हुई। उसे 1976 में बेस्ट पिक्चर का अकेडमी अवार्ड मिला और इसके बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रॉकी और रैम्बो सीरीज के साथ साथ उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी और आज अपनी मेहनत, लगन और कभी भी हार न मानने वाले जज्बे के दम पर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने जो किया ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ वही जो अपने थॉट्स को लेकर क्रिस्टल क्लियर हो, जो ये जानता हो कि उसे लाइफ में क्या चाहिए और फिर वो उसे पाने के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो जाए।
सिल्वेस्टर स्टैलोन ही नहीं, आप किसी भी सुपर अचीवर को करीब से देखें तो यही पाएंगे कि उन्होंने जो सफलता हासिल की है उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष और कभी हार न मानने का जज्बा रहा है। फ्रेंड्स, चलिए इस महान अभिनेता से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने सपनों को साकार करने में लग जाएं और वो पाकर ही संतुष्ट न हो जाएं जो हमारे सपनों से छोटा हो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।